चलो। This fixator in my hand is Alizaro. This can make you look taller by 12 to 14 centimeter. मतलब 4 से 5 इंच हाइट गेन. But is it worth it? What is my point of view? चलो देखते हैं. लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की शुरुआत की थी गैब्रियल एलिजारो ने 1950s में समवेयर इन साइबेरिया. एलिजारो टेक्निक की शुरुआत की थी उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके हाथ पैर टेढ़े होते थे या फिर छोटे बड़े होते थे, उनकी डिफॉर्मिटी करेक्शन करने के लिए. ख्यालात तो अच्छे थे, पर टाइम के साथ साथ इंसानों की ख्वाहिशों को कोई रोक नहीं सकता. और मौजूदा दौर में इंसानों का कद ही उसके सामाजिक मौजूदगी का एहसास करवाता है, पता नहीं क्यों. जमा कर लिए, ये वायर डिस्कार्ड कर दियो. तो जो चीज़ डिफॉर्मिटी दूर करने के लिए बनाई गई थी, नाउ इट इज़ हाईली यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस. बट हाउ डज इट रियली वर्क? Limb lengthening through Alizaro can be done on 2 bones, femur and tibia. टिबिया की बात करते हैं. इसमें सबसे पहले ओस्टियोटोमी करते हैं जहाँ से डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, और पार्ट ऑफ फिबुला को भी एक्सरसाइज करते हैं. देन वी पास वायर्स टू बोथ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया एंड कनेक्ट देम टू द रिंग्स. सेकेंड स्टेज होती है लेटेंसी स्टेज. इसमें आप फिक्सेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ते, जैसा है वैसा रहने देते हैं. ये 1 से 2 वीक्स की होती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ओस्टियोटोमी. उसके बाद होती है लेंथनिंग स्टेज. इसमें हम लेंथनिंग स्टार्ट करते हैं बाय 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से. और फिर लास्ट स्टेज होती है कंसोलिडेशन स्टेज. इसमें न्यूली फॉर्म वीक बोन को कंसोलिडेट होने का टाइम देते हैं. According to National Family Health Survey, both the gender showed significant changes in average height. पर मर्दों में कुछ ज़्यादा ही है, around 1.1 सेंटीमीटर डिक्रीज इन एवरेज हाइट. तो ऐसे डाटा के बाद सवालों की गुंजाइश तो बनती है that how much is the genetic and non-genetic factors are affecting this process. यार मैं स्टेट वाइज ट्रेंड देख रहा था डिक्रीज इन एवरेज हाइट ऑफ मैन की. अपना जो स्टेट है हरियाणा सबसे कम इसका ही है, -2.8 सेंटीमीटर. तो सबसे ज़्यादा इसमें ही डिक्रीज हुआ है. मुझे ऐसा लगा था कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जेनेटिक और नॉन जेनेटिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है वो, बट ऐसा लग नहीं रहा नंबर्स देख के. इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट. नाउ लुकिंग एट द फैक्ट्स, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कैन बी अ न्यू ट्रेंड. ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमें रिवॉर्ड्स तो दिख रहे हैं, पर उसके साथ साथ रिस्क का भी पता होना चाहिए. सो आफ्टर सर्जरी यू हैव टू कीप दिस फ्रेम फॉर एटलीस्ट 6 to 9 months. तो इसमें सोशल और फिजिकल इश्यूज तो आते ही है, बट द मेजर कंसर्न इज इन्फेक्शन, जो कि पिन ट्रैक्ट के थ्रू बोन तक पहुंच सकते हैं, या फिर प्रलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से डीवीटी भी हो सकता है. अगर और बात करें तो वेस्कुलर इंजरी के चांसेस भी होते हैं इसमें. एंड लास्टली, इफ प्रॉपर फिजियोथेरेपी इज नॉट डन, देन जॉइंट स्टिफनेस के पूरे चांसेस होते हैं. पकड़. कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट का अलग अलग होता है. किसी के 6 महीने, किसी के 9 महीने. जितनी ज़्यादा हड्डी पक्की होगी, कंसोलिडेट होगी ना, उसके हिसाब से होता है. ओल्ड एज है, कोई स्मोकिंग करता है, कुछ तंबाकू खाता है, तो उसको थोड़ा डिले कंसोलिडेशन होता है, तो उसको डिले रखना पड़ता है अपने को. जनरली तो 6 to 9 month तो कम से कम. नो डाउट लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन लाइफ, पर एक इंटेलिजेंट और अवेयर पेशेंट के बिना ऐसा प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. I think just for social acceptance shouldn't be the reason for these kind of surgeries.
बाकी जो तुम्हारे थॉट्स है वो कमेंट में डाल दो और मीटर चलने दो दबा दब।